में रिकॉर्डिंग ऑन, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे वो हो गए। चले अब जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछले हफ्ते हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, वो इंटरवल था हमारा एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट एंड नहीं हुआ था, जैसे मूवी का इंटरवल होता है ना, बीच में वक्फे के बाद कहानी फिर दोबारा से चल रही होती है। तो एक्सपोनेंट का भी अभी इंटरवल हुआ था, वो अभी रहता है हमारा। ठीक है, रूल्स हमने समझ लिए थे, बेसिक्स हमने क्लियर कर ली थी। अब एग्जामिनर आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन देगा सादा से जैसे हमने सॉल्व किए। वो तो आपको मेजोरिटी टाइम्स एक्स में फंसा रहा होता है। ठीक है, या फिर लॉगरिथम में फंसा रहा होता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो लॉगरिथम का पार्ट है वो भी हम कल करेंगे, जो इससे जुड़ा हुआ है फिलहाल। लॉगरिथम एज अ होल नहीं देखेंगे, जो इन एक्सपोनेंट के रूल से जुड़ा हुआ है वो पार्ट। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर ये भी तो दे सकता है ना। तो उससे पहले ना मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू पावर एक्स, सॉरी ए पावर एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए पावर टू। ठीक है, तो ये उसूल याद कर लें कि अगर बेसिस हो सेम, ठीक है, अगर बेसिस सेम हो, ये लिख लें कॉपी पे, बेसिस सेम हो ना, क्या हो बेसिस, सेम बेसिस हो। ठीक है, बीच में इक्वल की साइन है, तो वो जो एक्सपोनेंट्स है ना इनके वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, विच मीन्स ये फिर या तो कुछ किताबों में ये भी है कि भाई ए कैंसिल हो जाता है, जी वही है। तो फिर आप क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये बिल्कुल सादा सी कॉन्सेप्ट है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, अब मार्कर में चेंज कर दो। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि ए का पावर जो है वो टू एक्स इज इक्वल टू ए पावर, लेट सपोज कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आप खुद अज्यूम करेंगे वन है। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है ना। अब ये उसूल नोट करते चले अपनी कॉपी पे, यस सर। आसानी होगी बहुत सारी, आप लोगों को नोट्स बनाते चलिएगा। अच्छा, अब बेसिस फिर वही है कि सेम आ गए, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ जी, थोड़ा डायरेक्ट अगर करूँ, टू एक्स इज इक्वल टू वन। अब मैं अगर बेसिक मैथ अप्लाई करूं जिसमें ये है कि जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है इक्वल की उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय टू। ठीक है, टू। तो उसका एक्स क्या हो गया हमारा, वन बाय टू हो गया। चले, अब एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू ए पावर, लेट से ए ऐसे दिया हुआ है, ए इंटू ए है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी मेहनत डिसाइड करनी पड़ेगी, आप इसको पहले ए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे भी ए पावर एक्स माइनस टू तो ऑलरेडी है। अब फिर बेसिस सेम हो गए, दिखाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर बेसिस सेम नहीं थे तो आपने बेसिस सेम किए। ठीक है, एज सच तो सेम थे, बट क्योंकि एक बेस जब तक नहीं आता तब तक हम इक्वल नहीं कर सकते, तो हमने उनको एक कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि वही ए से कैंसिल हो गया, पावर्स एक दूसरे के या एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, विच मीन्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू। एंड एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, टू था, माइनस का टू इक्वल की साइड आया, प्लस का टू हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई चार। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सादा सादा है, आराम आराम से हम चलेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब आते हैं इसको हम थोड़ा नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। नंबर पे कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ टू पावर सेवन एक्स है, क्योंकि एक्स से शुरू करते हैं, सेवन एक्स नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एट है। ठीक है, चलो एट भी नहीं, और आसान कर देता हूँ, टू पावर थ्री है। तो ये तो आपको नजर आ रहा है बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के हो गए इक्वल, विच मीन एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है। अच्छा, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना कि उसने यहाँ पे टू की जगह सिक्सटीन रख दिया होता। तो फिर क्योंकि हमें बेस सेम करने हैं, तो अब अगर आप गौर करें, आप टू को बड़ा नहीं कर सकते, मीन्स कि टू को सिक्सटीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर्स लें, ठीक है, और उसको टू में कन्वर्ट करें, तो वो हो सकता है। ठीक है, अब आई होप कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इसके लिए मैं फैक्टर्स नहीं ले रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ उसका क्या आएगा, टू पावर फोर। फोर। फोर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू टू के साथ खत्म। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम थे, एक्स इक्वल टू फोर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो ये देख के ही अंदाजा हो गया होगा कि एक्स का पावर, सॉरी एक्स बराबर चार क्या आएगा, लेकिन हम सबको देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को, तो हम आराम आराम से वन बाय वन चलेंगे। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि उसने यूं दिया हो, बल्कि यूं नहीं, उसने कोई ऐसा नंबर दिया हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो ये हो जाएगा टू पावर एक्स इज इक्वल टू फोर। तो टू एक्स इज इक्वल टू, ये पहले आपने सिंप्लीफिकेशन की,
अब इसको आप टू के उसमें कन्वर्ट करेंगे वही, क्योंकि टू चार में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन चार टू में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम टू पावर टू करेंगे। एंड नाउ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टू आए। चलें, अब ये तो सादा सी कॉन्सेप्ट थी। यहाँ तक किसी को कोई मसला, बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू किया है हमने, बिल्कुल ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं गए। ठीक है, स्पेशली जो नए बच्चे हैं मुझे बताएं, आपको कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुड, दैट्स गुड। चले आगे बढ़ते हैं जी। अब बेस थोड़ा चेंज करते हैं, आप भी बोर हो गए होंगे एक ही बेस को देख के। अच्छा, एक्स एक्स तो हमने देख लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई इसके साथ कोई नंबर अटैच हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे टू एक्स। ठीक है, अच्छा ये एक्स भी मैं खुद यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल टू वाई भी हो सकता है भाई। थ्री पावर टू वाई दिया हुआ है, इक्वल की इस साइड 81 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैन वी सॉल्व इट, एनीवन? यस सर। यस। क्या करेंगे जी, पहले वही जो मैंने कहा था कि थ्री 81 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन 81 थ्री थ्री में पावर हो सकता है। ठीक है, वो कैसे, वो थ्री पावर में, उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन लें, आपके फैक्टर्स आएंगे। उससे अच्छा ये है कि आपको थ्री एटलीस्ट पावर फोर। पावर्स याद हो। जी, तो ये हो जाएगा थ्री पावर टू आए जो था हमारा, इक्वल टू थ्री पावर फोर हो जाएगा। एंड अब बेसिस हो गए सेम, तो पावर्स आप रख देंगे इक्वल, विच मीन्स वाई इक्वल टू टू। टू वाई ना, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा वाई नहीं है, जस्ट टू वाई चल रहा है साथ साथ, तो यहाँ पे भी टू वाई आएगा। ठीक है, टू वाई इज इक्वल टू फोर, एंड देन वाई इज इक्वल टू फोर बाई टू, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हैं, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे अभी तक। चलिए, अब एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पहले हमने देखा कि जस्ट एक्स था, फिर हमने ये देखा एक्स के साथ कोई नंबर अटैच था। अब हम ये देखते हैं कि वेरिएबल के साथ साथ कुछ प्लस माइनस में भी हो, लेट्स से एक्स प्लस टू है। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैंने रख दिया ये 24 बाय लेट से 8 रख दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वरना तो बेस सेम नहीं होंगे। ऐसे ही है ना, कोई बच्चा बताए मुझे। यस सर। हाँ, तो कैसे थ्री करेंगे? आएगा। हाँ, 8 की टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, अब ये हो थ्री। जाएगा थ्री पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जस्ट थ्री अपॉन वन, विच मीन्स की थ्री। अब बेसिस आ गए हैं सेम, कुछ भी पावर नहीं है तो मतलब वन है। ठीक है, बेसिस कर देंगे कैंसिल, बचेगा एक्स प्लस टू, विच मीन्स ये जो एक्सपोनेंट्स थे हमारे जीज, ये बराबर आ जाएंगे इस एक्सपोनेंट की। ठीक है, जब बेसिस सेम हो यस तो इसका सर। मतलब है पावर्स भी सेम ही है, इक्वल्स हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन। एक्स को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन। माइनस वन। हाँ, माइनस वन। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं टच यहाँ पे दे देता हूँ। एक्सपोनेंट की केस में कभी कभी क्वाड्रेटिक भी आ जाता है पावर में। वो कैसे, मतलब कि यूं भी हो सकता है कि थ्री पावर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो कोई भी नंबर हो, बताएं कोई नंबर, 81 रख देता हूँ। आसान पावर मैं खुद ले रहा हूँ, जैसे चीजें आसान हो एग्जाम्पल में, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर जितने आपको टफ करने कर लीजिएगा। अच्छा, अब फिर बेसिस सेम करने हैं, पावर देख के कंफ्यूज नहीं होना। पहला उसूल वही है कि बेसिस सेम हो फिर ही कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, देखिए ना, किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी इंसान को भी समझने के लिए बेसिक उसूल ये होता है कि आप दोनों की खसलतें सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो, तभी यारी दोस्ती बनती है ना। वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट ओपिनियंस और एक्टिविटीज अगर सेम हो तो दोस्ती बनी जाती है। तो अगर इंटरेस्ट एक्टिविटीज ओपिनियन सेम ना हो तो फिर मसले आते हैं, रिश्ते सही नहीं चलते। सेम इज फॉर दीज, अगर इनके इंटरेस्ट सेम ना हो, विच इन दिस केस अगर इनके बेसिस सेम ना हो तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसके लिए हम इनके बेसिस फिर से सेम करेंगे, थ्री एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री पावर फोर, बेसिस कैंसिल हो जाएंगे, अगेन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर। देन अच्छा, एक तो ये है सिंपली कि मैं अंडर रूट लेके कहानी को खत्म कर दूंगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब इसमें ना उलझिएगा, प्लस माइनस का क्या सीन है आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा
जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी, तो लेट मी नो। नहीं है किसी को मसला कोई? चलो that's good। नो सर। ठीक है। पहले अब मैं ना आपको जो उसूल समझाया, मैं वहां पे एक दफा ये नोट कर देता हूँ कि अगर ए पावर एन है, सॉरी ए पावर एक्स है, ये नोट कर लेंगे आप। और यहाँ पे ए पावर एन है, एन इसकी कोई भी नंबर है, ठीक है, उसूल पे अब हम आए हैं। तो उसका मतलब ये होगा हमेशा कि बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो, ये याद रखिएगा। बेसिस सेम हो तो ये एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, विच मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू एन हो जाता है। ठीक है, पहला उसूल ये हमने सीखा। अच्छा, और इसी उसूल के तहत हमने बाकी सारे निकाले कि एक्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि एक्स जस्ट एक्स होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। एक्स की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो जस्ट एक्स हो सकता है, या तो वो टू एक्स भी हो सकता है, या तो वो कोई एक पूरी इक्वेशन भी हो सकती है ना, एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ। ठीक है, बाय एक्सप्रेशन आई मीन कि वो लिनियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, विच मीन कि एक्स प्लस टू हो, कुछ ऐसा हो, एक्स माइनस टू हो। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। और ये कोई क्यूब भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एक दिखा रहा है। ठीक है, और बाय एन आई मीन, एन का भी बता दूं, एन का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा कोई चार पांच नंबर होगा। हो सकता है चार हो सकता है माइनस थ्री थ्री हो सकता है वन बाय फोर हो, ठीक है, हो सकता है थ्री अपॉन सेवन हो। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एन के अंदर आ जाती हैं, और ये सारी पॉसिबिलिटीज एक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला? गुड है। ये भी ख्याल रखिएगा कि इनके सिंबल भी चेंज ना हो, मींस अगर यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे ए है तो ये इक्वल नहीं है, और ये उसूल हमारा नहीं लग पाएगा इस पे। ठीक है, समझ में आई ये बात? अ- अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, देन हम सोच सकते हैं, फिर ये हो सकता है। अगर एक साइड पे माइनस है, सिंबल चेंज है, और यहाँ पे नहीं है, तो फिर भी ये रूल नहीं लग सकता। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर इनके अंदर लेट से माइनस है और इसके भी अंदर माइनस है, तो फिर भी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ना कि भाई बेसिस तो फिर भी सेम हुए, तो फिर ये रूल लग सकता है। ठीक है जी। सर अगर माइनस एक्स हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, एक्स का सिर्फ मतलब ये नहीं कि एक्स हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस एक्स भी हो सकता है, वो माइनस टू एक्स भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, सब हो सकती है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। लेट से आपने कहा सर माइनस एक्स हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंसर पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं वही छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये टू माइनस एक्स हो गया, ये टू पावर थ्री हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? माइनस थ्री। माइनस थ्री। ठीक है। माइनस थ्री। हाँ। अब आप इसमें पुट भी करके देखें ना, अगर मैं कहता हूँ टू माइनस और एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, तो ये हो जाएगा टू माइनस माइनस प्लस का थ्री, और ये इक्वल फिर आठ के आ जाएगा, तो मीन्स के ये इक्वल आ गए। ठीक है ना? जी सर। अगर एक का नेगेटिव है और सेकंड का ये, तो फिर क्या होगा? फिर ये रूल नहीं लगेगा, सिंपल एज दैट। फिर आपको सेम करने पड़ेंगे, और सेम हो नहीं सकते। अगर सिंबल चेंज हो ना, फिर सेम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर नंबर्स डिफरेंट हो तो फिर हम थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं चीजों को कि यार ये सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, लेट से कुछ ऐसा होता, कुछ भी ना, तो फिर हम सोचते हैं थोड़ा। अगर सिंबल्स ही चेंज हो गए तो फिर कहानी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चांसेस कम हो जाते हैं, और रूल तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बेसिस सेम करने पड़ते हैं। अच्छा, इस पे हम प्रैक्टिस करें थोड़ा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये आपको अभी लग रहा होगा ये तो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन करने बैठेंगे तो फिर फंस सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। सर हिकिड़ो ॿियो रूल भी त आहे न। जी जी ॿुधायो। फिलहाल ॾिसो, एक मिनट एक मिनट, रूल घणा हूंदा आहिनि, मां असल में बुनियाद ठाहियां थो, वन बाय वन हलंदासीं नी अॻे। हाली ये ख़तमु न थियो आहे। तव्हां ॿुधायो, चलो हाणे तव्हां चयो आहे, ॿुधायो ॿुधायो कहिड़े रूल जी ॻाल्हि था कयो? असल सर अगर पावर जे मथो पावर हुजे। इहा त हाणे ॾिसो, तव्हां वरी ॿारहं ॻाल्हि करे छॾी, इहा त असां पोइ जे पढ़ी आया आहियूं, पावर जे मथां पावर हुजे, ईअं था चओ नी?
ये था चवनी। ना सर, अच्छा अञा ॿुधायो 2 ॿुधायो। बेस पावर 3 एंड वरी मथे 2, 3 ते पावर 2। अच्छा हेॾे हीअं 3 पावर 2 ईअं था चओ। हाँ सर, वरी उहा ई ॻाल्हि कयव हो ईअं त त बेस एक्स हुयो न। नी बाबा, हिन में रूल जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, टू टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ॿिनी साइड वठी छॾियो, कहाणी ख़तम थी वई। ठीकु आहे, ईअं ना तव्हां सर, प्रैक्टिस। इनमें त ईअं हूंदो आहे न, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कंदा आहियूं, हे त तव्हां हिन साइड ॾेई छॾियो आहे न, एक्स स्क्वायर। अच्छा तव्हां चओ ओनली था माना हे सिर्फ ये आहे ई टर्म न। हुजे सेकंड वारी। अच्छा अच्छा ना अच्छा, ये ना आहे। ॿुधायो। हाँ सर, वो ना आहे न, हे बस सेकंड वारी टर्म आहे ख़ाली, इक्वल साइड वारी टर्म आहे। सर ये तो पोइ 2 पावर 6 थींदो न। एक मिनट बीहो, एक मिनट बीहो। तव्हां चओ था हे साइड ना आहे। ठीकु आहे। हाँ इहा। ठीकु आहे ठीकु आहे, हाणे ॿुधायो। हाँ सर, पोइ इनखे 3 खे पाण खोलंदा आहियूं न ॿ दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 देन 9 कंदा आहियूं। इहो सही आहे या फिर 6 सही आहे? 2 पावर 6 आंसर ईंदो या फिर 2 पावर 9? अच्छा अच्छा, मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां जेके पोयों असां जेको आहे सो पावर्स पढ़ी आया आहियूं, तव्हां वरी उते ई मोटी विया आहियो, ईअं था चओ नी। तव्हां इहो कंडीशन नथा हणो कि इक्वल हिन साइड या हुन साइड कोई एक्स या वाई या सोल्व फॉर एक्स वारो ना चक्कर ना बि आहे। ना अच्छा ना, अहिड़ो कुछ बि ना आहे, बस ठीक है, लेट मी इनखे ई राइट इट सॉल्व देन। करणो आहे। अच्छा पहले तो मैं ये थोड़ा कोशिश कयो त उर्दू में ॻाल्हाईंदा कयो, जिनखे अगरि ईंदी आहे त जीअं सभिनी खे आसानी थिए, न बि ईंदी आहे त इट्स ओके, मां ट्रांसलेट करे छॾिबो आहियां हमेशह वांगुरु। अच्छा ये सवाल ये कह रही है कि कोई इक्वेशन नहीं है, कोई साइड पे कोई चीज नहीं है, वो कह रही है कि अगर तो ये था 2 पावर 3 तो वो हम सिंपली सॉल्व कर रहे थे ना। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि हमने पावर के ऊपर जो है ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ था, ये था जो नहीं था ॿियो त इहो हुयो, असां हीअं रखूं पिया, उहो त सिंपली इहो हुयो कि 2 पावर 3 इंटू 2 कयूं पिया, कहाणी ख़तम। ईअं हाणे तव्हां चओ था कि अगरि कोई बेस आहे उनजे मथां कोई पावर आहे ऐं उनजे मथां बि कोई पावर आहे। जी सर। ठीकु आहे, ॿुधायो पोइ कीअं थींदो सर मां त ईअं चवां थी 3 खे खोलंदासीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कंदासीं, देन 4 पावर 9 थी वेंदो। ऐं आहे। हिते कोई ॿियो चए पियो 3 खे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं कंदासीं नहीं त नहीं 6 नहीं नहीं, वेंदो। नहीं। बच्चा देखें, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसको आप ऐसे ही कंसीडर करें 2 मिनट के लिए कि ये यहाँ पे है ही नहीं। अब बताएं 3 पावर 2 क्या आएगा, 9 आएगा ना। ये ऐसे ही होता है, अगर ब्रैकेट आए तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज इनको ऐसे ही कंसीडर करें, जैसे मैं 1 मिनट के लिए 2 गायब कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ गया रिजल्ट। हाँ ठीक है, अब 3 पावर 2 क्या आएगा आंसर। ठीक है चलिए प्रांजल, थैंक यू, ये आज से रिलेटेड नहीं था, पिछले से था, आपने ऐड कर दिया। मैं बता देता हूँ खोल के थोड़ा। अब देखिए ये एक पॉसिबिलिटी होती है ऐसे। ठीक है, वहां पे तो हम जो ब्रैकेट्स के बाहर पावर है और जो ब्रैकेट के अंदर उनको मल्टीप्लाई करके 3 टू द 6 कर रहे होते हैं, और ये इक्वल नहीं होता अगर बगैर ब्रैकेट की कोई चीज हो, मतलब ऐसे हो। राइट प्रांजल। जी सर। हाँ तो अब इसको आप ऐसे ही कंसीडर करें फॉर 1 सेकेंड के, देखिए ना आप, 2 है उसके पावर है, उसके ऊपर भी पावर है, तो 2 मिनट के लिए ये कंसीडर कर लें, ये खत्म हो गया। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसे दी गई होती जिसके 3 पावर 2 होता तो उसको आप कैसे सॉल्व करते जी, 9 आता। ऐसे ही है ना। अब मैं दोबारा जी वापस सर। 2 रख देता हूँ, तो ये असल में हो जाता 2 पावर 9। ठीक है, क्योंकि ये अब इस पावर के लिए ये बेस बन गया। ठीक है, और ये सेम चीजें नहीं है, यहाँ पे ये बेस बन गया इसके लिए और ये बेस बन गया इसके लिए, यूं समझ लें 2 बेसिस आ गए। ठीक है, पहले इसको हल कर लें, इनका मसला हल कर लें। ठीक है, वो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 पावर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 टू द 6 नहीं करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड देन 2 पावर 9 विच इज नॉट इक्वल टू दिस ब्रैकेट, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो वही आप उसूल सादा रखें, चीजों को ऐसे समझ लें, ये गायब हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा ये बेस और ये उसका एक्सपोनेंट, इसको आपने सॉल्व किया तो आ गया 9, अब दोबारा बेस आप रखें। ठीक है जी। चलें जी। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना आपको 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे हल करके दिखा दें।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप जल्दी से हल करें। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, और आपको क्रॉस वेरीफाई करें। अच्छा, पहले तो ये था, हमने बेसिस सेम करने थे, पहले क्वेश्चन का देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर ले, मैं अभी मिटा रहा हूँ तो फिर मुझे बताइएगा ये क्या था। अच्छा जी, अब बेसिस सेम करने के लिए ये था कि 125 के आपने फैक्टर लिए और उसका पावर क्या आ जाएगा, 5 पावर 21, क्या आ जाएगा? 5 पावर 3। हाँ, 5 पावर 3 यहाँ आ जाएगा। 5 पावर -x+1 यहाँ पे था। अब बेसिस क्योंकि सेम है तो हम क्या करेंगे, -x+1 इक्वल्स टू 3। अच्छा, -x = 3 - 1 विच मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकाली जाती है, तो साइन आप -2 से जो है मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स को, तो ये x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का -2। ठीक है। ठीक है, अब -2 अगर आप यहाँ पुट करके देखेंगे ना तो मतलब ये हो जाएगा, माइनस था ऑलरेडी, x की जगह -2 आया, +1 हुआ, तो ये 5 पावर 2 + 1 होगा विच मीन्स 5 पावर 3, और वो ऑब्वियसली 125 के बराबर आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था, 2 पावर x इंटू 2 पावर x इक्वल टू क्या था? 64। 64। अभी आपको 64। थोड़ी मेहनत ना इस साइड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया नहीं। ऑब्वियसली देखिए ना, अब एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मैं आपको कितनी चीजें कराऊंगा, हमेशा कोई नई पॉसिबिलिटी फिर भी मैथ में आ सकती है। मैथ का थोड़ा बहुत इशू यही है, और इसमें मजा भी यही है कि आपको ये बोर भी नहीं होने देती, क्योंकि सेम चीजें आती नहीं है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी इसी वजह से कि हमेशा कोई नई चीज आ रही होती है। चलें, बेसिक उसूल लगाते हैं बेसिक सेम करने का। ये तो नजर आ रहा है कि 2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। मसला बच्चों को शायद इधर आया हो, तो इसके लिए भी अगर आप देखें 2 पावर x इंटू 2 पावर x है, तो क्या करेंगे हम, बेसिस सेम है जी, बेसिक रूल यस सर, लगाएंगे। 2x। क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो एक बेस रख के पावर क्या करेंगे, 2। ऐड सर करेंगे, 8। विच मीन x+x जो हो जाएगा 2x। अच्छा, 64 टू पावर क्या आएगा जी? 2 पावर 6। 6। 2 पावर 6। 2 पावर 6। जिनको बच्चों को समझ में नहीं आया तो बच्चे आप हमेशा ये क्या करें, फैक्टराइजेशन लेके जो यहाँ पे मल्टीपल्स आते हैं उनको रखें, वो कितने आए हैं जी, वो 6 आए होंगे, तो वो 2 पावर 6 हो गया। ठीक है, चले। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन थी, क्योंकि बेसिस सेम है और बीच में इक्वल का सिंबल है, तो आप पावर रख देंगे इक्वल। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आएगी जी, 6/2 विच मीन्स 3। 3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी बच्चों, इसमें किसी को मसला है तो मुझे जल्दी से बताएं। चलिए, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा, अब आप फंसेंगे आराम आराम से चीज़ों में, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह अच्छे क्वेश्चंस आप भी लेके आएंगे। ठीक है, मैं आपको इसके वो भी भेज दूंगा आज इंशाल्लाह, वर्कशीट, और वो थोड़ी टफ होगी। ये ना समझिएगा सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, भाई मैं आपको बेसिक उसूल बता सकता हूँ, हर पॉसिबिलिटी किसी क्वेश्चन की नहीं बता सकता। ठीक है, पहला एजेंडा ये था हमारा। दूसरा, ये एक जिमनन बात थी एक्सपोनेंट्स के चक्कर में, बीच वाली बात, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना हो, अगर वो कहे कि स्क्वायर ले, तो क्या करते हैं हम जी, पावर 2 कर देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ये आप पहले नोट्स बना लें कि स्क्वायर फिर है और स्क्वायर रूट, थोड़ा आप ये देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, 2 मिनट के लिए। ठीक है, जब कहे किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो हम उसका ऊपर 2 दे देते हैं उसके पावर। ठीक है, अच्छा ये बता दूं, विच मीन्स अगर मैं आपको कहूँ 4 का स्क्वायर करें तो आप 4 स्क्वायर करेंगे, एंड देन वो आपको आ जाएगा 4 × 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं कहूँ मुझे 4 का स्क्वायर रूट बताएं, फिर क्या होगा? सर 2। हाँ, फिर थोड़ा इन्वर्स हो जाएगा। वैसे मैं स्क्वायर कर रहा था तो 2 दे रहा था, जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1/2 दूंगा। ठीक है, या फिर यूं कह ले अंडर रेडिकल दे दूंगा, तो वो हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर में है तो फिर डिस्कस कर लेते थोड़ा।
कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जी, हर वो नंबर जो अंडर रूट से एज अ होल नंबर निकल के आए बाहर। ठीक है, अब वो कैसे, लेट से 4 है तो वो बाहर निकल के 2 बन सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं सर। नो नहीं है, सर। ये पता नहीं क्या डेसिमल शेसिमल चक्कर हो जाएंगे इसके, तो ये नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर मैं 6 को स्क्वायर करता तो ये 36 आ जाता, तो क्या 36 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, यस 6। यस, सिक्स। जस्ट 6। ठीक है, चलिए ऐसे नंबर्स पे आपको ट्राई कीजिएगा, बचकाना सवाल है, इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, फिर होता है क्यूब। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब लेना, तो इसका सिंपल तो ये एक्स का पावर 3 आता है। अब अगर मैं कहूँ कि आप 3 का क्यूब ले, तो फिर आप क्या करेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे, विच मीन्स 27। ठीक है जी। अब इसको ही मैं इन्वर्ट कर लूँ, आपको कहूँ 27 का क्यूब रूट ले, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक्स है उसका स्क्वायर ऐसा है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसी किसी जिस भी नंबर का मैं कह रहा हूँ। सेम गोज फॉर क्यूब, कि अगर मैं किसी चीज को क्यूब बना रहा हूँ तो पावर 3 लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिया। और किसी भी नंबर को अगर मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ तो फिर पावर 1/3 कर देता हूँ, या यूं कह लें इंडेक्स में 3 दे देता हूँ। ठीक है, बात वही है। आई होप कि ये बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो ये हो जाता है हमारा 3 आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इनका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं बुक्स में भी है, कि स्क्वायर रूट का मतलब है कि दो पेयर्स निकले, दो नंबर्स एक साथ दिए हों या एक पेयर निकले। ठीक है, 2 आ गया। अच्छा, इसका ही थोड़ा आगे चल के अगर मैं 8 रख देता, तो उसका ये है कि 3 दफा एक ही नंबर गिवन होगा। क्यूब है ना जी, पावर 3 है, तो वो दिखा रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये फिर 2 आएगा, तो उसका भी क्यूब रूट हो सकता है। ये अल्टरनेटिव वेज हैं, अलग अलग डायमेंशन हैं जिससे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये क्यूब रूट भी हो गया और स्क्वायर रूट भी हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। अच्छा, ऐसे ही जैसे अ, एक सेकेंड। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमारे स्क्वायर था, फिर स्क्वायर रूट था, फिर परफेक्ट स्क्वायर था, तो क्यूब में भी ये चक्कर होता है, क्यूब होता है। ठीक है, और क्यूब रूट होता है, जो मैंने निकाल के दिखाया, जैसे 27 था, 8 है, तो उनका अगर इंडेक्स 3 देंगे या फिर पावर 1/3 देंगे, तो ये आप एक्चुअली क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कोशिश करें 1 to 10 एटलीस्ट आप याद कर ले, क्यूब रूट्स क्या होते हैं नंबर्स के, और क्यूब क्या होता है, वो आप खुद कॉपी पे साइड पे रख के नोट कर लें। 20 तक कर लें तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट 10 तो कर ही लें। और परफेक्ट स्क्वायर की और स्क्वायर्स के एटलीस्ट 1 to 20 आपको याद होने चाहिए कि कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर है, कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, और किस किस का जो है स्क्वायर क्या आता है। ठीक है, बाय विच आई मीन 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है। ठीक है, 5 का 25 आता है, ऐसे कर कर आके 10 का 100 आता है, 20 का 400 आता है। ये आप सारे याद कर लें, 13 का 169 है। ठीक है, ये आप कॉपी पे नोट करके साइड में रख लें, बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। चलिए, अच्छा ये मैं कह रहा था कि क्यूब हो गया, क्यूब रूट भी हो गया। अब इसमें एक परफेक्ट क्यूब भी होता है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर था। इसका कॉन्सेप्ट भी सेम वही है, वर्ड परफेक्ट यूज किया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जो परफेक्टली सॉल्व होके बाहर निकल सके। तो 27 इज अ क्या है, अगर मैं ऑप्शन दूं, ए परफेक्ट स्क्वायर, बी परफेक्ट क्यूब, सी कुछ और रख देता, तो उसका आंसर क्या आता जी? परफेक्ट क्यूब रूट। बी। जी मैं कर दिया है, ठीक है। तो क्या आता जी इसका? परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा करें कि चीजें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, चीजें परफेक्ट क्यूब भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। जी जी इन कर दिया मैंने, उनको लॉक कर दिया। उनका शायद नेट स्लो है, लेकिन मैंने लॉक किया, वो ज्वाइनिंग में भी पेंडिंग आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला है तो मुझे बताएं। बिल्कुल सादा सी चीजें। ठीक है, अब एक चीज है जो आज की क्लास में रह गई है, जिसके लिए मैं आपके 10 मिनट और लूंगा अगर आप आए तो।
ठीक है, रिज्वाइन करें तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं।